हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी के चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1B का कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि पहला जो चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1B का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। हमने इसके पिछले क्लासेस में प्रश्नावली 1 ख़त्म कर दिया है, फिर हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1B का थ्योरी पार्ट पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1B का सॉल्यूशन। तो आप लोग अगर इसका थ्योरी नहीं देखे होंगे तो इसका थ्योरी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। तो आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1B का सॉल्यूशन। तो ये जो चैप्टर है प्रश्नावली 1B, ये जो बता रहे हैं दोस्तों, ये भारती भवन बुक का है। कौन सा बुक का? भारती भवन बुक का है, प्राथमिक गणित 2, प्राथमिक गणित 2। अभी मैं भारती भवन का करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल रिक्त स्थान और डैश से भाग लगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें एक और अपने आप से भाग लगे। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अभाज्य संख्या दिया? जैसे दो, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं 5 को अभाज्य संख्या है, इसमें एक और 5 से भागा लग सकते हैं, यानी एक और खुद से भाग लगे तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। वैसे 7 में एक और 7 से भागा लग सकता है, इसलिए अभाज्य संख्या, यानी एक और अपने आप से भागा लगे। तो यहाँ पर कौन सा दिया दोस्तों? p दिया हुआ है। p को अभाज्य संख्या कैसे कहेंगे? p को एक से लगे भाग और खुद से लगे भाग, तभी तो अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यानी इसका आंसर कौन होगा? एक और p। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक और यहाँ पर p। ये होगा पहला का सॉल्यूशन दोस्तों। तो इसको आप लोग पहला का सॉल्यूशन होगा, इसको मिटा देते हैं। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव है। ये कौन सा है? ये ऑब्जेक्टिव है, समझे? ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कहता है डैश 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 संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किसका करते थे दोस्तों? अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखते थे किसको? यौगिक संख्या को ना। जैसे में हम लोग लिखते थे 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। तो 2 गुने 5, ठीक है। इसको 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर है। ये कौन सी संख्या है दोस्तों? ये तो अभाज्य संख्या नहीं, यानी कौन सी संख्या होगी? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या के तो लिखते हैं अभाज्य संख्या गुणनखंड में। ये 2 अभाज्य है, ये 5 है, वही बोल रहा है दोस्तों। संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, यानी अभाज्यों के गुणनफल का किसको? यौगिक संख्या है दोस्तों। तो यौगिक संख्या को यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? यौगिक। कौन सा? यौगिक। ये ऑब्जेक्टिव दोस्तों, ये सब आपको 10th में बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आया, तो इसको मैं डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। हमने दूसरा का भी देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। दो पूर्णांक a और b सहभाज्य है। दो पूर्णांक a और b सहभाज्य है यदि मासा a और b का कितना होगा? यानी कि दो संख्या है a और b, उसको सहभाज्य कब कहेंगे? तो मासा उसका कितना होगा कि सहभाज्य कहेंगे? तो सहभाज्य होने के लिए दोस्तों उसका महत्तम यानी मासा कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 1। अगर 1 होगा ना महत्तम, तभी उसको सहभाज्य कहेंगे। 1 अगर नहीं आया तो उसको सहभाज्य नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 1। इसका आंसर 1 हो गया। हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देख लिया। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। मासा 48 बराबर 30 डैश डैश डैश, यानी कि 48 और 30 का हम लोग जब मासा निकालेंगे तो ये मासा किसके बराबर आएगा? 30 और कितना के बराबर आएगा? इसका आंसर होगा दोस्तों 48 और 30 को हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। 48 और 30 को 30 48 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई तो दिक्कत है नहीं, क्योंकि जब भी भागा देगा तो बड़ा संख्या में भागा देगा छोटा संख्या से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48। 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 48। कोई दिक्कत जैसे हम लोग नहीं लिख सकते 5 गुने 2 बराबर 2 गुने 5 लिख सकते कि ना? इधर भी गुना करेंगे तो 10 ही आएगा, इधर भी गुना करेंगे 10 ही आएगा। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, वैसे इसको आगे पीछे लिखना है।
तो हो गया दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। मासा गुने मासा, ये भी कुछ संख्या, ये भी क्या है, संख्या है, इसको नहीं ध्यान देना। मासा गुने लासा बराबर क्या होता है। हमने दोस्तों पिछला क्लास में आपको एक फार्मूला बताया था कि संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुने लासा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना, इसी पर क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछते हैं। हम ये थ्योरी पिछला क्लास में देख लिया था, ये फार्मूला। तो वही क्वेश्चन पर ये फार्मूला, मासा गुने लासा बराबर क्या होगा, तो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ संख्या कितना दिया है दोस्तों, ए और बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्या गुना करेंगे ए और बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया। आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, समझ समझ के बना लीजिए। अब हम लोग आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, वीडियो को रोक कर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को निकालें। निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्या को निकालना है। दूसरा का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ए है, यहाँ 2 लिखा गया, बी गुने 2, सी लिखा है 2, 17 2। तो ये जो संख्या है दोस्तों, इसमें अज्ञात संख्या को निकालना है। अज्ञात संख्या कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। इसको एक बार देखिए, मैं इसको आपको बताता हूँ। आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको लगता होगा कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे इजी है, इसको सिंपली गुना कर देना, नीचे से गुना करते ऊपर आना। यानी कि अच्छा बताइए दोस्तों, हम 10 को 2 भागों में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे गुने 5। ठीक है, लिख सकते हैं कि ना, ठीक है, 2 गुने 5 10 होता है। मान लीजिए हम लिखना चाहेंगे 20 को 2 भागों में, ठीक, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको 2 गुने 10 लिख सकते हैं, ठीक ना। और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसी को लिख सकते हैं 2 गुने 10, इसी को लिख सकते हैं 4 गुने 5, फिर लिख सकते हैं 5 गुने 4, और क्या लिख सकते हैं दोस्तों 10 गुने 2। तो इसको 2 भागों में करना, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो वही तो है दोस्तों, सी को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो मतलब गुना हम लोग को मान लेना है और गुना कर देना है सिंपल। तो 17 गुना, जैसे मान लीजिए 10 गुने 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा ना। यही वाला संख्या हम लोग को नहीं पता है, इसी की जगह पर दे दिया, मान लीजिए ए दे दिया, बी सी दे दिया है। तो इसी को हम गुना करेंगे तो आ ही जाएगा। तो गुना करेंगे 17 गुना 34, तो सी का मान कितना हो गया दोस्तों 34। जब सी का मान 34 हो गया, इसको बी को बांटा गया है 2 भागों में, तब इन दोनों को भी गुना करेंगे। तो 34 गुने 2, जब 34 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा 68। हम लोग को सी का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया 68। अब हम गुना करेंगे बी और 2 को, क्यों, क्योंकि ए को 2 भागों में बांटा गया, समझे दोस्तों। जैसे इसमें 20 को 2 भागों में बांटा गया था ना, 20 को 2 भागों में बांटा गया था, तो नीचे वाले को गुना करने के बाद ऊपर वाला संख्या आ जा रहा था। तो बी का मान है 68 और गुना करना किसमें 2 में, तो जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 68 दूना 60 दूना 120, 8 दूना 16, 136। तो 68 दूना 136 आ गया। कैसे दोस्तों, फिर से हम लोग देखते हैं। सी को 2 भागों में बांटा गया, तो दोनों को सिंपली गुना करेंगे, 17 दूना 34, फिर 34 को 2 से गुना करेंगे तो बी का मान आ जाएगा 34 दूना 68। अब 68 को 2 में गुना करेंगे तो 136 आ जाएगा। तो हम लोग को ए बी सी का मान आ गया। तो हम लोग कितना, हम नीचे लिख देंगे ए बराबर 136, बी बराबर 68 और सी बराबर 34। हम लोग को क्या आ गया आंसर। तो इसको आप लोग रफ में उतार सकते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आप पहला क्वेश्चन का उतार लीजिए, इसके बाद हम आपको दूसरा का दूसरा बताते हैं। तो
तो हम लोगों ने दूसरा का पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी सेम वैसे है। ये जो दो क्वेश्चन था से बहुत इजी था। दूसरा क्वेश्चन तो और कैसे इजी है। अब क्या बांटा है, ऊपर से शुरू में तक नहीं चला था, अब क्या चलना, नीचे से ऊपर चलना है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। 72 को 2 भागों में बांटना है। एक लिखा है 8, दूसरा का क्या होगा दोस्तों बताइए। 72 को 2 भागों में बांटना है, एक 8, तो दूसरा क्या होगा, तो 9 ही ना होगा दोस्तों। तभी तो 8 गुने 9 करेंगे तो 72 आएगा। 8 से 72 भागा देंगे तो 9 आ जाएगा। तो 8 के अलावा दूसरा कौन होगा, 9 होगा। तभी तो 8 9 72 हो जाएगा। तो 8 गुने कितना करें कि 72 आ जाएगा, तो 9 करेंगे तभी तो। अपने 8 का पढ़ा पड़ा है ना, 8 9 72, 8 9 80, 8 9 72। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा दोस्तों। पहले इससे पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा ना, तो पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन बनाया कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाया। इसका आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 8 को 3 भागों में बांटा है। हम लोग पहले देख रहे थे 2 भागों में बांटने के लिए, अब कितने भागों में, 3 भागों में बांटना है, ठीक है। ये तो हो गया, जल्दी देते हैं कैसे किए थे। 72 को 2 भागों में बांटे थे, 8 गुने 9, ठीक है। तो अब जो दोस्तों 9 को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। 9 को 2 भागों में कैसे बांटेंगे, गुना में। तो 9 का गुणनखंड कर देंगे, कितना से लगेगा दोस्तों, 3 से लगेगा, 3 बार में। तो 9 को कैसे लिखेंगे, तो 9 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुने 3 लिख सकते हैं कि ना। तो 2 भागों में बट गया, तो 2 भागों में बांटना है, तो 9 को क्या लिख देंगे, 3 और 3, ठीक है दोस्तों। तो हो गया 9 को 3 गुने 3। अब क्या बचा, 8 को 3 भागों में बांटना है, ठीक ना। 8 को 3 भागों में बांटना है, तो 8 को क्या करेंगे, अब 8 का गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम पिछले क्लास में बताए थे कैसे करते हैं। सबसे पहले छोटा सा भाग देते हैं, उसके बाद बड़ा से। तो इसको 2 से लग रहा है तो 2 से भागा देंगे 4 बार में, फिर 2 से भागा देंगे 2 बार में। इसको कितना आ गया, 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2। तो दोस्तों देखिए 8 को 3 भागों में बटा गया। 8 को कैसे बटा गया 3 भागों में, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 8 को 3 भागों में क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। जब गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, जब 3 गुने 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, जब 9 गुने 8 करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन दूसरा नंबर, दूसरा सोल्यूशन। इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या है हम लोग का, हम लोग का है 2 2 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 यहाँ के ऊपर। और दूसरा का क्या था, ये तो पूछ रहा था कितना आया, 9, कॉमा देके हम 9 लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग का आंसर ये 2 आ गया, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और 9, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया दूसरा क्वेश्चन का भी सोल्यूशन। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। इसके आगे हम बाद में देखेंगे, तो आज के लिए यही रहने देते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे तीसरा और चौथा का सोल्यूशन, ठीक है।